अब मैं आप सब लोगों को खड़ा करना चाहूंगा, क्योंकि मैं बुलाने जा रहा हूं हमारे महागुरु और हम सबके लिए जो हमारे गाइडलाइनर्स हैं, और आप सब लोगों की जोरदार तालियां, जोरदार गड़गड़ाहट, चीख चिल्लाहट के बीच में बीसी सर को मैं स्टेज पे बुला रहा हूं। सबसे पहले तो मैं सभी साथियों को, सभी अचीवर्स को 21वीं जो सालगिरह है आज की, उसके लिए मैं आपको बहुत 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 ओवरलोड ट्रक भर भर के बधाई देना चाहता हूं मैं आपको। आप जवान हो गए हैं और हम बुजुर्ग हो गए हैं। आई लव यू, आई लाइक यू एंड आई रेस्पेक्ट यू। मुझे आपसे प्यार है और मुझे आपकी कामयाबी का बेहद इंतजार है। उसके लिए मेरा दिल बहुत बेकरार है। आप यहाँ पर आ जाएं, उसके लिए मेरी आंखों को बहुत बेकरारी से इंतजार है, और पूरा हिंदुस्तान आपके लिए तालियां बजाए, उसके लिए मेरा दिल जार जार है। तो बिल्कुल वाकई मेरे दिल की ये चाहत है कि आप यहाँ पर आए और टीसी जी के हाथों से ट्रॉफी लेकर जाएं, और नीचे बैठकर मैं दिल खोल के आपके लिए तालियां बजाऊं। आपने हिंदुस्तान के लिए बहुत तालियां बजाई, अब हम आपके लिए तालियां बजाना चाहते हैं। 6.5 लाख गांव हैं भारत में। ये मैं 2011 की जनगणना के आंकड़े बोल रहा हूं आपको। 6.5 लाख गांव, एक रूबी बनने से बात नहीं बनेगी। 6.5 लाख गांव में 6.5 लाख टेक्निकल अचीवर। एमपी कितना ही गांव को गोद ले ले, वो सड़कें बना सकता है लेकिन जिंदगियां नहीं बदल सकता। एमएलए कितना ही गांव को गोद ले ले, कुएं खुदवा सकता है, तालाब बना सकता है, लेकिन जिंदगियां नहीं बदल सकता। लेकिन आप जिंदगियां बदल सकते हो। ये कैपेसिटी आपके पास है, क्योंकि आपके पास आरसीएम है। बोलिए, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। और कहते हैं कि जब समूह संकल्प लेते हैं तो इतिहास बदलते हैं, और आज संकल्प लेने का दिन है। सारे युवा लीडर, और आज मैं भाग्यशाली हूं कि आज मुझे उन लोगों को बुलाने का अवसर मिल रहा है जो पिन देखने का, जिस पिन का नाम लेने में भी लोगों को सोचना पड़ता है, जो मदद की भावनाओं से काम करते हैं, वो रूबी स्टार। और मुझे बहुत सौभाग्य और गर्व है कि मुझे उनका नाम लेने का सौभाग्य मिल रहा है। तो मैं पहले फाउंडर रूबी स्टार को बुलाऊंगा। सबसे पहले मिस्टर संजय झा फ्रॉम धनबाद, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट चाहिए थी कंटिन्यू। मिस्टर बीडी करवा फ्रॉम भिलवाड़ा, मिस्टर सुजीत कुमार सीपी फ्रॉम केरला, मिस्टर सूर्य प्रकाश फ्रॉम भिलवाड़ा। एक आदमी कई बार 10 साल इस सपने को पाल के रखता है, कई बार 15 साल इस सपने को पाल के रखता है, और अपने सपने को वो मरने नहीं देता है, और अपने सपनों को वो किसी बहाने पर चढ़ने नहीं देता है। वो कभी आलस्य, कभी अलबेलेपन, कभी बहानेबाजी का शिकार नहीं होता है। तब वो इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनता है, और ऐसे लेवल को बुलाने वाला उससे डबल सौभाग्यशाली होता है। तो मैं तो डबल सौभाग्यशाली हूँ कि आज मुझे उन चमकते हुए सितारों को, मुझे ये पता नहीं कि सलमान को देखकर कितने लोग सलमान बनने की इच्छा पैदा करते हैं। मुझे ये पता नहीं कि शाहरुख को देखकर कितने लोग शाहरुख बनने की इच्छा पैदा करते हैं। लेकिन ये मुझे पता है कि उन सितारों को देखकर हिंदुस्तान उनके जैसा बनने की चाहत अपने भीतर पैदा करता है। तो ऐसे सितारों में से मैं सबसे पहले इनवाइट कर रहा हूँ, यह है धर्मेंद्र कुमार। इनका जन्म 1974 में बिहार के गया शहर में हुआ। इनके पिता कृष्ण प्रसाद और माता माधुरी सिंह खेती करते थे। 6 भाई बहनों में 5वें नंबर के हैं पुत्र धर्मेंद्र। बहुत ही महत्वाकांक्षी पुत्र थे। इन्होंने एमए तक की शिक्षा प्राप्त की और बैंक में क्लर्क की नौकरी में चयनित हुए। उस समय आपको 2450 रुपए मासिक वेतन मिलता था। सन 2000 में अमिता के संग इनका विवाह हुआ, और आज इनके पुत्र और पुत्री है जो हायर एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं। बैंक में नौकरी के दौरान इनके छोटे भाई ने आरसीएम का प्लान बताया, और विजन क्लियर होने की वजह से नौकरी के साथ आरसीएम करने का निर्णय लिया। राह आसान नहीं थी,
बच्चे भी छोटे थे, पत्नी अकेली घर संभालती थी। नौकरी के पश्चात बहुत कम समय बचता था। लोग पागल कहते थे और कहते थे आपके पास सब कुछ तो है, फिर आरसीएम की क्या आवश्यकता पड़ी। लेकिन धर्मेंद्र आरसीएम का फ्यूचर और विजन देख चुके थे। उन्हें कोई चैलेंज अब रोक नहीं सकता था। अंततः 2006 में रॉयल्टी और 2007 में टेक्निकल की 77,000 के इनकम प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने फुल टाइम आरसीएम करने का निर्णय लिया। कहते हैं कि बेटर लाइफ इज द एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। अब वो अपनी पत्नी, बच्चों और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। आज इन्हें सपनों की पिन स्टार रूबी से सम्मानित किया जा रहा है। मेरी शादी एक बैंक एम्प्लॉय से हुआ था। मेरे पापा चाहते थे कि नौकरी कर रहा है, इसका भी लाइफ सेट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जब ये इनको आरसीएम मिला और उसमें साबुन, सर्फ ये सब बेचना, तो उस समय मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था कि मेरे हस्बैंड मेरे बैंक एम्प्लॉय साबुन, सर्फ ये सब बेचेंगे। मैं घर में आता था तो मेरी वाइफ, उनको लगता था कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ पता नहीं यहाँ पे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। He came home around 12 at the night or 11 in the morning, and as a child I felt sometimes in anxiety, perplexed that what my dad is doing. मेरा एक सपना था कि मेरे हस्बैंड एक गाड़ी ले। उस समय गाड़ी का बड़ा शौक था कि कोई सा भी छोटा सा भी गाड़ी ले, और वो गाड़ी के नाम पे ऐसा भड़कते थे कि पता नहीं मुझसे क्या मांग लिए हो। घर से लेके, बाहर से लेके, ऑफिस से लेके, परिवार के मेरे जितने भी सदस्य थे, सबके नज़र में मैं पागल घोषित हो गया था। हमें जब बाहर जाना होता था तो मम्मा मेरी पीछे बैठती थी बाइक के, पापा बाइक चलाते थे एंड मैं उसके टंकी में बैठता था। बैंक के लोग, मेरे साथी लोग कहते थे कि अरे यार धर्मेंद्र, कहाँ तुमको किसने बता दिया यार, इन सब चीज़ों को करके आज तक कोई सफल नहीं हुआ है। अच्छी खासी बैंक की नौकरी है, तुम बर्बाद हो जाओगे इन सब चक्कर में, चुपचाप नौकरी करो। मेरे लिए सेलिब्रेशन नाम का उस समय कोई चीज़ नहीं रह गया था। कोई फेस्टिवल है हम लोग उसको सेलिब्रेट करें, ये तो जैसे हम भूल ही चुके थे कि होली आ रहा है, दिवाली आ रहा है, वो तो इनको कुछ दिखाई नहीं देता था। सिर्फ और सिर्फ आरसीएम। 2 साल तक पार्ट टाइम किया। जब मेरी सैलरी से 5 गुनी से ज्यादा आरसीएम से आना शुरू हुआ, तब हमने फुल टाइम करने का डिसीजन लिया। ये डिसीजन बिल्कुल सही था इनका कि बैंक को छोड़कर आरसीएम करना। इसी से आरसीएम से मेरा, मेरे बच्चे का, सबका सपना पूरा हो रहा है और अब हम इनके बिल्कुल साथ में हैं। मेरा बेटा उनका घर देखकर तो इतना ज्यादा इंस्पायर हुआ, और वो इशारे में हम लोग आपस में कह रहे थे हाँ बहुत सुंदर। मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं पार्डीकमा की बेटी हूँ। फिर तो ये सिलसिला ऐसा चलता गया कि मेरी लाइफ में बस कार ही कार आ गया। अब तो कोई सा भी कार मेरे लिए लगता नहीं है कि बहुत बड़ी चीज है। कई बार मेरी फ्रेंड्स कहती हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट दे दो, मुझे वो प्रोडक्ट दे दो, एंड मुझे लगता है कि वाह मेरा आरसीएम कितना फेमस है। सर के कांटेक्ट में जब गया तो मैंने देखा कि 1 करोड़ का फ्लैट पूरे वाराणसी में, शानदार अपार्टमेंट में शानदार फ्लैट, 40 लाख रुपए की इंडिवर कार, तो ये सब भी आरसीएम से संभव है। हमारे सीनियर्स क्यों बोलते हैं कि कांटों पे चलना पड़ेगा, यही कांटा है, यही अंगार है, और आज उन्हीं कांटों और अंगारों पे चलने का नतीजा है कि आज मैं स्टार हूँ। None other than Mr. D. Kumar from Varanasi.